आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर यानी मार्केट के मूवमेंट के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 24,400 के पास बंद हुआ। बाजार को आज फार्मा, ऑटो और सरकारी बैंक शेयरों से सपोर्ट मिला। वहीं आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने आज बाजार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। बजाज फाइनेंस आज 9% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वहीं बजाज फिनसर्व और एमएनएम भी 4 से 6% की तेजी के साथ टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे। निफ्टी बैंक में भी आज बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी बैंक करीब 100 अंक चढ़कर 57,300 के नजदीक बंद हुआ। इंडेक्स के 14 में से 12 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। आज सरकारी बैंकों से बैंकिंग इंडेक्स को ज्यादा सपोर्ट मिला। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% से ज्यादा चढ़कर आज इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा यस बैंक और फेडरल बैंक के शेयर भी आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे। ऑटो शेयरों में आज अच्छी रफ्तार देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज 1.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। अशोक लेलैंड 5% से ज्यादा चढ़कर आज इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। वहीं टीवीएस मोटर और एमएनएम के शेयर भी 2 से 4% की उछाल के साथ टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे। ऑयल और गैस शेयरों में आज अच्छी तेजी का रुख देखने को मिला। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 1% चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स के सभी 15 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। गेल का शेयर आज 4% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। वहीं चेन्नई पेट्रोलियम के शेयर में आज करीब 2% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा बीपीसीएल और एमजीएल का शेयर भी आज 1% ऊपर बंद होते हुए नजर आए। सरकारी बैंकों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज करीब 0.5% चढ़कर बंद हुआ। पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर 1% की उछाल के साथ पीएसयू इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। पीएनबी और यूको बैंक में भी आज 1% के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का शेयर भी आज हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। फार्मा शेयरों में भी आज तेजी का ही रुख देखने को मिला। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज 0.5% से ज्यादा चढ़ा। इंडेक्स के 20 में से 12 शेयर हरे निशान में बंद हुए। टोरेंट फार्मा का शेयर आज 5% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा डिवीज लैब और लॉरस लैब्स में भी 2% का उछाल देखने को मिला। हालांकि इसके उलट मैनकाइंड फार्मा के शेयर में आज 4% की गिरावट देखने को मिली। लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद आईटी शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीब 1.5% टूटकर बंद हुआ। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। टीसीएस का शेयर आज करीब 3% की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा इन्फोसिस और कोफोर्ज के शेयर भी आज 1.5% से 2% तक लुढ़के। वहीं विप्रो और टेक महिंद्रा में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी शेयरों में भी आज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वरुण बेवरेजेस का शेयर आज करीब 2% लुढ़ककर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। वहीं आईटीसी और मैरिको के शेयरों में भी 1 से 1.5% की गिरावट ही देखने को मिली। इसके अलावा नेस्ले और डाबर के शेयर भी आज 1% लुढ़ककर बंद हुए। नतीजों और खबरों के दम पर किन शेयरों में आज एक्शन देखने को मिला, उसकी पूरी लिस्ट के साथ मेरी सहयोगी अर्चना शुक्ला जुड़ी हुई हैं। अर्चना, बताइए आज कहां एक्शन देखने को मिला नतीजों और खबरों के दम पर? जी विकास, आज मेजरली सारे स्टॉक्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से ही एक्शन देखने मिला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गेल से। गेल में करीब 4% की तेज़ी देखने मिली है। कंपनी ने दमदार Q1 रिजल्ट्स पेश किए हैं। मुनाफा, रेवेन्यू और एबिटा में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने मिली है और साथ ही एबिटा मार्जिन्स में भी बड़ा सुधार देखने मिला है। तो ओवरऑल अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आज स्टॉक में बाइंग देखने मिली है। फिर बात करते हैं वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर की, जहां शेयर में करीब 7% की तेज़ी देखने मिली है। कंपनी ने रेवेन्यू और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि मार्जिन्स में हल्की गिरावट रही, लेकिन ओवरऑल मजबूत परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए स्टॉक में आज मोमेंटम देखने मिला है। अगला स्टॉक की बात करें टोरेंट फार्मा, जहां करीब 5.5% की तेज़ी देखने मिली है। कंपनी ने रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफे में मजबूत ग्रोथ दर्ज किया है। मार्जिन्स में भी सुधार देखने मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज बाइंग देखने मिली है। अगले स्टॉक की बात करें सेंचुरी प्लाईबोर्ड, जहां शेयर करीब 0.5% के से तेजी में दिखा है।
कंपनी ने आय, एबिटा और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ दर्ज की है, साथ ही मार्जिन्स में भी सुधार देखने मिला है, तो जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव देखने मिले हैं इस स्टॉक की तरफ। और आखिर में बात करते हैं शैडो फैक्ट्स की, जहां 10% की शानदार तेज़ी देखने मिली है स्टॉक में। कंपनी ने रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफे में दमदार ग्रोथ दर्ज किया है। मार्जिन्स भी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहे हैं, और जिसकी वजह से स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने मिला है। तो ये थे आज के टॉप एक्शन वाले स्टॉक्स। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बजाज फिनसर्व के शानदार जून तिमाही नतीजों का असर आज शेयर पर भी देखने को मिला और स्टॉक 6% से ज्यादा उछलकर बंद हुआ। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,789 करोड़ से बढ़कर 3,132 करोड़ रहा, जबकि आय बढ़कर 42,037 करोड़ पर पहुंच गई। इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर 22,362 करोड़ दिखे। इसके अलावा बजाज फिनसर्व ने री इंश्योरेंस कारोबार के लिए नई यूनिट बनाने का भी ऐलान किया। जीएमडीसी के जून तिमाही नतीजों के बाद आज शेयर में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 24% बढ़कर 907 करोड़ रही, जबकि एबिटा बढ़कर 191 करोड़ पर पहुंच गया। हालांकि मुनाफा लगभग स्थिर रहकर 163 करोड़ रहा और एबिटा मार्जिन 23.1% से घटकर 21.1% पर आ गया। यानी आय और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़त रही, लेकिन मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। hyundai मोटर्स के जून तिमाही के कमजोर नतीजों के बावजूद आज शेयर खूब दौड़ा। शेयर में करीब 10% की तेजी रही। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1369 करोड़ से घटकर 889 करोड़ रहा। कुल मिलाकर जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे और ऑपरेटिंग प्रदर्शन पर दबाव देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद ब्रोकरेजेस के बुलिश नजरिए से तेजी को सपोर्ट मिला। और इसके अलावा अगर आप मार्जिन्स को देखेंगे तो मार्जिन्स के फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से 30 बेसिस पॉइंट ज्यादा मार्जिन्स पेश किए, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। आदित्य बिरला कैपिटल के दमदार जून तिमाही नतीजों से आज शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 839 करोड़ से बढ़कर 1175 करोड़ रहा। कुल आय करीब 28%। आदित्य बिरला कैपिटल के नतीजे अच्छे आए और देखिए उसकी वजह से स्टॉक में जो है वो तेजी तो देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद इंडेक्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स करीब 300 अंक यानी आधे % की बढ़त के साथ 62,915 के लेवल पर बंद हुआ। मिड कैप के 100 शेयरों में से 58 शेयर हरे निशान में और 42 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 के 85 अंक की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली और जो इंडेक्स है वो 19,340 के करीब बंद हुआ। स्मॉल कैप के 100 में से 60 शेयर आज बढ़त पर बंद हुए, जबकि 40 शेयर गिरावट पर बंद होते हुए नजर आए। ज्यादातर अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी 2% चढ़ा। वहीं अडानी ग्रीन के शेयर में भी 1.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। अडानी पावर के शेयर में भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। हालांकि इसके उलट अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में आज 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा के जून तिमाही नतीजों में मुनाफा और आय दोनों में बढ़त रही, लेकिन बाजार की उम्मीदों से कमजोर प्रदर्शन के चलते आज शेयर पर दबाव नजर आया। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 2,895 करोड़ और आय 15,300 करोड़ रही। हालांकि दोनों ही आंकड़े अनुमान से कम रहे। एबिटा 4,018 करोड़ पर पहुंच गया और लेकिन मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स घटकर 28.9% पर आ गया। वहीं अमेरिका में बिक्री 9% घटी। हालांकि 3 दवाओं और उनके ब्रांड्स की बेहतर ग्रोथ ने कारोबार को सपोर्ट दिया। जुलाई के ऑटो सेल्स के सभी प्रमुख सेगमेंट में सालाना आधार पर मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में करीब 25% तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में 20%, वहीं टू व्हीलर्स में 15% और ट्रैक्टर बिक्री में 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं मारुति, महिंद्रा, टीवीएस, बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देंगे। और कल की तेजी के बाद सोने चांदी में आज फिर से दबाव का माहौल देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोना करीब 1% टूटकर 1,42,000 के
आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि गोल्ड मिनी और गोल्ड 10 में भी आधे % से 3/4% तक की गिरावट है। चांदी में भी बिकौली हावी है। MCX पर चांदी करीब 1% फिसलकर 2,17,960 के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में यानी कॉमेक्स पर अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो वहां 1.25% की गिरावट गोल्ड में और सिल्वर में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। कच्चे तेल की कीमतों में आज मिला जुला एक्शन देखने को मिला। MCX पर क्रूड ऑयल करीब आधे % टूटकर 7,990 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड करीब आधे % की गिरावट के साथ $83 के ऊपर है, जबकि ब्रेंट क्रूड हल्की बढ़त के साथ $90 के नीचे कारोबार करता नजर आया। रुपए में आज डॉलर के मुकाबले मजबूती देखने को मिली। डॉलर करीब 0.31% की गिरावट के साथ 95.38 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसने 95.72 का ऊपरी स्तर और 95.43 का निचला स्तर छुआ। डॉलर इंडेक्स में नरमी और वैश्विक बाजारों में संकेतों के बीच रुपए को कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। आज बाजार की नजर पहली तिमाही के नतीजों पर थी और अगर आप वीकेंड को देखेंगे तो वीकेंड के दौरान भी आपके लिए कई सारी चीजें सामने आएंगी। मारुति सुजुकी की बात अगर करें, मारुति सुजुकी के मुनाफे में करीब 7% की बढ़त का अनुमान है जो नतीजे आने वाले हैं। ITC के नतीजे सभी प्रमुख पैमानों पर कमजोर रहने की उम्मीद है। इसके अलावा आइशर मोटर्स और ABB इंडिया के नतीजे भी निवेशकों के रडार पर रहने वाले हैं। वहीं अगले हफ्ते भी कई ट्रिगर्स बाजार के लिए अहम होंगे और बाजार की चाल को तय करेंगे। 3 अगस्त को HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI और 5 अगस्त को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी और HSBC सर्विसेज PMI, जबकि 7 अगस्त को फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े जारी होंगे जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। मार्केट टॉप 20 में फिलहाल